अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज थी जी सैटरडे मॉर्निंग और बड़ा ही कोई अच्छा दिन था। दिल खुश हो गया क्योंकि यहाँ पर आपको पता है यूके में सबसे जो है वो बारिशें और वेट वेदर होता है, तो बड़ा दिल खुश हो जाता है। तो आज जो थी नॉर्मल दिनों में तो मुझे बड़ी जाने की जल्दी होती है। तो सैटरडे और संडे 2 दिन होते हैं जब मुझे ये होता है कि मैं जाके बर्ड्स को बाहर जितने एनिमल हैं गार्डन में, उनके लिए ब्रेड लेके जाऊँ और मैं ज़रूर दे के आती हूँ डाल के आती हूँ उन्हें जाके। तो फॉक्स और दूसरे स्क्विरल्स और बर्ड्स बड़ा कुछ आता जाता है। तो यहाँ से ऊपर से वो प्लेन गुज़र के गया, तो दिल को हुआ कि हाय हम भी कि कहीं प्लेन में बैठ जाएँ, इसको कहीं रुक जाओ, हमें भी ले जाओ साथ। तो जी यहाँ पर फिर ये हुआ, तो जी सबके लिए फिर जो था वो ब्रेकफ़ास्ट में बनाने का सोच रही थी स्पेशल। छुट्टी का दिन था तो जब क्योंकि हर एक कोई हर चीज़ नहीं खाता, हमारे घर में हर एक की डिफरेंट चॉइस होती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा, लेकिन मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है छुट्टी वाले दिन कुछ एहतमाम करना, कुछ जो है सबके लिए स्पेशल बनाना। तो सबसे पहले मैंने ड्रिंक्स स्टार्ट की, तो ऑरेंज जूस बनाया। तो वैसे नॉर्मली मैं नहीं बनाती, लेकिन मैंने कहा कि चलो आज जो है वो बनाते हैं। तो ऑरेंज जूस बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लस्सी बनाई क्योंकि मेरा दिल था आज ट्रेडिशनल ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। लस्सी जो है वो परफेक्ट है ट्रेडिशनल ब्रेकफ़ास्ट के लिए। इसमें थोड़ा-सा बस 2 से 3 चम्मच जितनी इसमें योगर्ट है बस इतनी सी ली 3 से 4 चम्मच। 1 स्पून जो है उसमें शुगर का डाला, तो जी बस मिक्स करके पानी डाल के वो बना लिया। यहाँ पे देखिए मेरे पास फ्रोज़न पड़ी हुई हैं, थोड़ी-सी स्पिनच और ये थोड़ा-सा धनिया था, बस 2-3 अंडे लिए और इसको मिक्स करके ओनियन के साथ बड़ा ही मज़े का ग्रीन ये देखिए बन जाता है ऑमलेट और बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारे घर में तो जी मतलब ये नॉर्मली पराठे के साथ कोई नहीं खाता। तो मैंने फिर साथ टोस्ट बनाए, साथ में ये टमाटो सूप है। इस तरह जो है वो मेरे फादर इन लॉ शौक से खाते हैं, तो ये उनके लिए बना। तो सबके लिए सबकी जो थी वो ब्रेकफ़ास्ट की चीज़ें अलग-अलग से बन रही थी, तो ये मैं फिर उनको जाके ऊपर ट्रे में दे के आई, इस तरह से रख के। साथ में चाय उनकी बनी और उनकी मेडिसिन होती है सुबह-सुबह, तो फिर मैंने कहा कि चलो आज छुट्टी का दिन है, आज सबको जो है स्पेशल फ़ील कराते हैं। तो जो थोड़ा-सा जो था वो बचा, उसमें फिर मैंने ये वेजिटेबल्स जो है वो बड़ी-बड़ी काट ली, शिमला मिर्च हो गई थी और थोड़ा-सा टोमेटो था, तो बड़े-बड़े ओनियन थे, तो इस तरह से टॉर्टिला 1-2 बनाए फिर मैंने। और टॉर्टिला जो है वो बस एक्स्ट्रा मैंने कहा कि किसी का भी दिल हो तो कोई मतलब के खा ले, क्योंकि सब आज मैं बना रही थी वैरायटी, तो डिफरेंट वैरायटी और कितने तरह के मेरा दिल था ब्रेकफास्ट जो है वो बनाऊँ जैसे बुफे होता है। तो मेरा बेटा ये बड़े शौक से खाता है पैनकेक, तो ये फिर मैंने पैनकेक बनाया साथ। इसमें भी बस थोड़ा-सा मिल्क लिया, हाफ कप मिल्क था और 1 अंडा था और थोड़ी-सी बिल्कुल शुगर डाल के अच्छे से मिक्स करके आपने जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे पैनकेक बन गया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो था वो वो बड़े शौक से खाते हैं हलवा। तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट, हलवा भी था, चने मेरे पास पहले से पड़े हुए थे बने हुए। तो साथ में मैंने कहा फिर चलो मैं 1 या 2 पूरियाँ भी बना लूँगी। वैसे कोई नहीं खाता हमारे घर में ऑयली चीज़ इस तरह की, बहुत कम बनती है, बहुत कम, कोई साल में 1 दफ़ा शायद। तो ये यहाँ पे देखें जी, फिर मैंने 3 क्वार्टर कप लिया सूजी का, सेमोलिना का, और उसमें थोड़ा-सा डाल दिया प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, और 250 ग्राम जो ये बटर था बस इसमें डाल के अच्छे से लेना है, इसको भून लेना है। तो जी शुगर लेनी है जितना 1 कप भर के जो था वो प्लेन फ्लावर का और सेमोलिना का लिया था, तो एक जो पूरा मग भर के शुगर का, और थोड़ी-सी शुगर इसके ऊपर ज़्यादा जाती है 1 चम्मच। 4 जो थे वो कप ये थे, इसमें जाएँगे पानी के, और थोड़ा-सा फूड कलर डाल जाएगा, साथ-साथ आपने भूनते जाना हल्की हीट पे इसको, सूजी को भी, और मेक श्योर हो के हीट जो है वो लो पे ही इसको भुने जाएँ, क्योंकि फिर इसका अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर फूड कलर डल डल गया, मज़े-मज़े के अपने जो है वो मर्ज़ी के आप नट्स डाल लें। कई लोग तो वो बड़े शौक से जो है वो बादाम इसमें पकाते हैं, क्योंकि फिर कच्चे-कच्चे बादाम और ये जो कोकोनट होता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। तो अब ये देखिए जो था ये सूजी भुन चुकी है यहाँ पर। अच्छे तरीके से बस इसको मिक्स कर लेना और पानी ड्राई कर लेना, हलवा आपका रेडी हो गया। हमारे घर में कोई हलवा पूरी नहीं खाता, मेरा मतलब कि हलवा शौक से खाते हैं, लेकिन पूरियाँ कोई नहीं खाता, तेल वाली चीज़ कभी कोई नहीं खाता। लेकिन मैंने कहा जहाँ इतनी चीज़ें बन रही हैं तो ये क्यों पीछे रह जाए, चलो जी इसको भी ले आओ मैदान में। तो यहाँ पे फिर मैंने बस थोड़ा-सा 1 कप लिया था प्लेन फ्लावर, उसको सिर्फ़ पानी से मैंने गूँधा, उसके अंदर कुछ नहीं और डाला। तो थोड़ा-सा सेमोलिना जो थी सूजी से थोड़ी 1 चम्मच डाल ली थी, और ये जो आपको सीड नज़र आ रहे हैं ये थोड़े-से उसके थे ज़ीरे के। तो बस इसको अच्छे से इस तरह फ्राई कर लिया था। यहाँ पर तेल भी मुझे लगा थोड़ा, क्योंकि ये छोटा-सा एक मेरा फ्राइंग पैन है, तो फिर मुझे चेंज करना पड़ा। तो अगर क्योंकि मेरा इरादा था 1 या 2 ही बनाने का, फिर वो थोड़ा-सा बच गया उसका आटा, तो फिर मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ा। आप भी अगर इस तरह की गलतियाँ करते हैं तो मुझे मैसेज करके बताएँ। ये देखें फिर मैंने जो है दूसरी वो बड़ी वाली लिया पैन, उसमें थोड़ा-सा और तेल डाला, तब तक 2-3 बनाने थे वो बन चुके थे, तो मुझे बड़ा काम बाद में करना पड़ा। बाद में फिर मैंने कहा है क्या ज़रूरत थी इतनी जगहों पे टाँगें अड़ाने की, तो मैं इस तरह पहले अड़ा लेती हूँ टाँग, बाद में फिर कहती हूँ हाय! क्या हो गया? तो जी यहाँ पर फिर मैंने जो था, जिसने सबने कहा कि भई हमने तो नहीं खाना, मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत कम खाते हैं इस तरह की चीज़ें।
तो फिर एक आधे बंदे ने खाना था, मैंने कहा मैं टेबल पे नहीं लेके जा रही, मुझे बता दो। तो फिर मैंने खुद भी चेक किया, इसका टेस्ट बहुत मज़े का बना था। तो फिर मैंने जो था साथ मैंने कहा जब इतनी वैरायटी बन रही है, तो मिक्स जो है वो पाकिस्तानी इंग्लिश पता नहीं कौन-कौन से नाश्ते बन रहे हैं, तो फिर व्हाई नॉट क्यों ये ना फ्रेंच टोस्ट क्यों ना बना लूँ। तो बस उसमें सिनेमन का पाउडर मैंने डाला है, 2 अंडे लिए थे और शुगर ली 3 से 4 चम्मच, और ये देखें बस ये इनके जो है वो किनारे सारे इनको काट-कूट दिए, सारे एजेस ब्रेडों के उसके ब्रेडों के ब्रेड के जितने थे वो काट दिए, और इसके अंदर जो है वो अंडा मिक्सचर था वो डाल दिया, और ये देखिए दोनों साइडें पक गई। तो ये भी मैंने फिर इस तरह जो था मैंने कहा आज आज मैंने किसी का कोई नाश्ते की तरफ से ना किसी की कोई कंप्लेन ना रही कि इतने तरह के आज नाश्ते बन रहे हैं। तो जी फिर नेक्स्ट नाश्ता जो था वो मैंने फिर अपने लिए मैंने कहा जब सबकी इतनी फरमाइशें, इतनी वैरायटी मैंने बनाई है, तो व्हाई नॉट मैं मूली एक पड़ी हुई थी तो मैंने क्यों ना इसके पराठा बनाऊँ, तो मैंने इसको फिर ग्रेट किया अच्छे से, लेकिन इसका जो पानी था वो इतना था जैसे आपने कपड़े पाकिस्तान में आप धोते हैं, कोई इधर तो खैर वो चक्कर ही नहीं है। तो उसको इस तरह निचोड़-निचोड़ के मैं कहती हूँ रिंस करके इसका पानी निकाल दें, नहीं तो पराठा बहुत खराब होगा। तो उसके अंदर ये देखिए फिर नमक, मिर्च, ज़ीरा चिली फ्लेक्स, ये कसूरी मेथी जो थी वो, और रेड चिली पाउडर, ये सारे मसाले-वसाले डाल दिए, इनको मिक्स कर लें अच्छे से। बटर ले लिया मैंने पराठों को थोड़ा-सा क्रिस्पी करने के लिए, तो ये देखिए इस तरह से 2 रोटियाँ मैंने बनाई, मेरे से वैसे 2 रोटियों में ही मैनेज होता है। तो जो दूसरी थी उसके ऊपर डाली, और जिस तरह नॉर्मल पराठा बनता है तो इसका पराठा मैंने बनाया। बहुत मज़े का बना था, मैंने कुछ 10 साल बाद मुझे लग रहा है ये वाला पराठा खाया होगा, पाकिस्तान में ही खाया था बहुत साल पहले जब हम मेरे ख़्याल में एक दफ़ा हम गए थे पाकिस्तान शायद, काफ़ी साल मुझे तो अब याद भी नहीं है, लेकिन ये देखिए इतने प्यारे-प्यारे फूल रहे थे पराठे, और हालाँकि मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि मेरे से शायद ठीक ही ना बने, अब इतना टाइम हो गया मुझे तो पकाए हुए, लेकिन बड़े ही मज़े के बने थे, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर खाएँ। और जो एक लास्ट चीज़ जो रह गई थी, और जो कि मैं ये भी रिकमेंड करूँगी, अगर ये मेरी अम्मी ऐसे हमें बना के देती होती थी, तो मैंने कहा मुझे पता था बच्चों ने खाना तो है नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं थोड़ा-सा ज़रूर ट्राई करूँ। मैंने यहाँ पे लिया मकई का आटा, यहाँ पे जो फाइन वाला होता है, बारीक वाला पिसा हुआ, तो उसके अंदर इस तरह से जो है वो केटल में पानी बॉयल किया, वो थोड़ा-सा डाला, थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया। बस इसको चाहे तो आप हाथ में भी कर लें, मैंने तो एक दफ़ा उसमें भी घुमा लिया था अपने मिक्सचर में भी, इलेक्ट्रिक वाले में। तो ये देखिए इस तरह से बन गया, फिर मैंने इसकी रोटी इस तरह से बनाई। तो ये शौक की बात होती है, मुझे लगता है ये बेचारी ना जो मेरी जैसी माएँ हैं, जो बच्चे अब नहीं खाते कुछ, तो वो ट्राई करना नहीं छोड़ती। वो कहती हैं कि हम अगर ये चीज़ें ना इंट्रोड्यूस कराएँ बच्चों को, तो उनको तो अगली जनरेशन में ये चीज़ें जाएँगी नहीं। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा इंट्रोड्यूस ज़रूर कराऊँ, मुझे पता है खाना तो नहीं उन्होंने, लेकिन मेरा दिल था। तो यहाँ पे ये देखिए शुगर डाली, फिर मैंने यहाँ पर देसी घी था वो इसमें डाला, इतनी गरम थी मैं कहती हाथ जल रहे थे। तो मेरी अम्मी तो इस तरह उन्होंने बड़ी सारी एक प्लेट में रख के, तो इस तरह 3-4 रोटियों को रख के वो बना के देती होती थी, पता नहीं वो भी उनके हाथ जलते होंगे इस तरह जैसे मेरे जल रहे थे इस वक़्त। तो बड़ा मज़े का था, बच्चों ने तो कुछ इतना ख़ास खाया नहीं, फिर मैंने एक अपनी फ्रेंड से कहा कि आप ही आ जाओ। तो जो बच गया था, जिस तरह चने चने थे उसमें मैंने इस तरह एग्स बॉयल करके रख दिए थे। तो जो-जो चीज़ें फिर यहाँ पर कुछ मेरे पास बची पड़ी थी, तो ये मैंने पराठा रोल भी बाद में बनाया था। तो इसकी फिर रह गई वीडियो, होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।